हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पूजा पांडे अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे ललही छठ, हल छठ कब पड़ रही है 2025 में, पूजा विधि, पूजन सामग्री, ललही छठ का महत्व क्या है, हल छठ का महत्व क्या है, इसकी पूजन हमें कैसे करना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज है जिसको हमें इस व्रत में त्याग करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको खाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी जानकारी के लिए फ्रेंड्स आप वीडियो को पूरा देखिएगा। संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी एकदम सरल तरीके से। कैसे हम हल छठी या ललही छठ का पर्व मनाते हैं और हमें क्यों मनाना चाहिए, ऐसी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें आपको इसी वीडियो में मिलेगी। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव, जय माता दी लिखना आप लोग फ्रेंड्स नहीं भूलिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं का पर्व या ललही छठ का पर्व हम भादो माह के किस तिथि पर मनाते हैं। ये जन्माष्टमी के 2 दिन पहले पड़ती है, तो इसको बलराम जयंती के नाम से भी जाना जाता है। ये माताएं बहनें व्रत रखती हैं अपने बच्चे की लंबी आयु के लिए, लंबी उम्र के लिए, कार्य सफलता के लिए माँ छठी माता से प्रार्थना करती हैं। व्रत को ललही छठ या हर छठ के नाम से भी जाना जाता है। पंचांग के अनुसार हर छठी तिथि का प्रारंभ 14 अगस्त को 2:13 से शुरू हो रहा है, वहीं 15 अगस्त को 2:07 पर खत्म हो रहा है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 14 अगस्त को हल छठी का व्रत मनाया जाएगा। क्या ललही छठ के नाम से जानते हैं इसको, हर छठ के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो जैसे कि जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं वहां पे हल छठी इसको कहते हैं। पूजन सामग्री हम जान लेते हैं, ये पूजन सामग्री कैसे क्या क्या लगता है। तो पूजन सामग्री में आपको लेना है, पहले महुआ का पत्ता लेना है, फिर आपको इसके बाद में आपका कहीं कहीं झुआ का पत्ता भी लगता है, आपको कुश लेना है, उसके बाद आपको फिर महुआ लेना है, तिन्नी का चावल, जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश में तिन्नी का चावल लगता है, तिन्नी का चावल लेना है आपको, पुष्प, भैंस का दही, चाहे भैंस का दही, भैंस का घी, बत्ती बनाने के लिए अगर आप अगियारी करते हो तो भी भैंस का घी लगेगा आपको, भैंस का घी, धूप, हल्दी, कुमकुम, रोली, चंदन, कपड़ा। छठी माता के लिए आपको एक कपड़ा लेना है, नया वस्त्र उनको ओढ़ाने के लिए। अगर आप छठ से चित्र भी बनाते हैं उसके लिए भी लगेगा। अगर आप पुष्प भी ओढ़ाते हैं छठी माता को तो उसके लिए आप चाहे पीली चुनरी ले लीजिएगा या कोई नया वस्त्र है उसमें हल्दी लगा के आप यूज कर लीजिएगा। आप लोग जिसे देख लीजिएगा। तो ये हो गई छठी की सामग्री। ये जानते हैं हल छठ की पूजा विधि। तो हल छठ के दिन सुबह भोर में उठ जाइए, आपको पहले स्नान कर लेना, उसके बाद व्रत का संकल्प लेना का अलग नियम है। तो जिसके हमारे उत्तर प्रदेश में कुश को ही गाड़ कर पूजा किया जाता है, तो उसको आप लगा दीजिएगा। पूजन की जगह पर गंगा जल का छिड़काव कर दीजिएगा। पहले से हमने कहा गमले में इसको अच्छे से गाड़ दीजिएगा। गाय के मतलब भैंस का गोबर यूज करिएगा, उस दिन गाय का आपको नहीं यूज करना है। अगर कच्चे जमीन है तो भैंस के गोबर से आपको लीप देना है, क्योंकि भैंस का गोबर से लिपना इसमें बहुत ही शुभ माना जाता है। भैंस का मतलब गोबर हो, भैंस का दूध हो, भैंस का घी हो, भैंस का दही, सब चीज भैंस का ही यूज होता है। इस व्रत में गाय का नहीं होता। जैसे कि सावन माह में गाय का यूज होता है और भादो माह में हल छठ के दिन भैंस का ही सब चीज होना चाहिए। इसका विशेष महत्व है, गाय का नहीं होना चाहिए। खाने में भी भैंस का होना चाहिए और पूजन करने में भी। तो जैसे हमने कहा अच्छे से लीप दीजिएगा, गमले को रख दीजिएगा, गमले में आप कर रहे हैं उसको गाड़ दीजिएगा। कहीं कहीं क्या होता है चित्र भी बनाया जाता है छठ माता का, तो आपको एक साफ शुद्ध कपड़ा लेना है और जहां पे से कहीं कहीं कोहबर में, जहाँ कोहबर होता है नहीं, वहां पे छठ का मतलब तस्वीर बनाते हैं, मिट्टी का बनाते हैं, कहीं कहीं लकड़ी के चित्र बनाते हैं, कहीं कहीं एक कपड़े से कपड़ा साफ लेते हैं, उसी में छठ माता का तस्वीर सिंदूर से, घी और से, काजल से और हल्दी से बनाया जाता है। हर एक जगह का नियम अलग अलग है, जिस जगह जैसा होता होगा आप लोग उसी तरह करिएगा। छठी माता का चित्र बनाते हैं तो ऐसे आपको बैठ जाना है। तो ये हमारी पूजन थी हल छठ की। तो जो महुआ के पाते हैं 6 पाते पे आपको महुआ और तिन्नी का चावल, भैंस का दही में आपको बना लेना है इनका प्रसाद को 6 पत्ते पे रख देना है। कुछ को जैसे हमने कहा गमले में आपको इसी तरह गाड़ देना है। ये प्रसादी हो गया है। ये तो पूजन के स्थान पे आपको इस तरह बैठ जाना है। पूजन के लिए हमने कहा गमले में कुछ को आपको गाड़ देना है, फिर आपको कुछ की पूजन करना है। पुष्प से, दीप से, अक्षत से,
हल्दी, चंदन, सिंदूर लगाना है। फिर 6 पत्ते पे आपको महुआ, तिन्नी का चावल और दही जो मिला के प्रसाद बनाए हैं, वो 6 पत्ते पे आप माता जी को रख देना है। अगर आप अग्यारी करना चाहते हैं तो आप कंडे पे अग्यारी भी महुआ, तिन्नी का चावल जो दही बनाए प्रसाद उससे कर सकते हैं आप। एक घी का दीपक जला के माता रानी की आरती कर सकते हैं, धूप शलीश लगा सकते हैं आप। तो कुछ को आप कपड़ा भी, जैसे हमने कहा, नया वस्त्र माता रानी को, छठी माता को आपको ओढ़ाना है। अब सभी बच्चों से आशीर्वाद दिलवाना है आपको। और कुछ पे 6 जगह गांठ लगती है, आपको गांठ लगा देना है कुछ पे, जो कि बीच वाली मतलब कि एक उंगली आपको उसमें नहीं लगाना, 2 ही उंगली से आपको गांठ लगानी है। उसी पे आपको हल्दी कुमकुम से और सिंदूर से टीका कर देना है, फिर अपने माथे पे लगा लेना है फ्रेंड्स। इसी तरह आपको छठी जी के पूजन करना। बहुत सारे देवरानी जिठानी से साथ में करिए, अगर अकेले हैं तो आप अकेले। इस व्रत में क्या क्या खाया जाता है? पूजा हो गई, पूजा विधि कैसे आपको करना है, पूजन सामग्री कब है, छठ हल छठ। अब इसमें अब हल छठ के व्रत में क्या खाया जाता है, क्या नहीं खाया जाता। तो हल छठ में जैसे कि हल छठी, ललही छठ इसको बोलते हैं। तो इसमें जैसे कि खेत का जोया बोया जोता आपको नहीं खाना है। कोई भी सामग्री जो मतलब पानी में होते हैं उसी को खाया जाता है। जैसे कि इस व्रत का मुख्य आहार होता है महुआ और तिन्नी का चावल, क्योंकि महुआ पेट में होते हैं और तिन्नी का चावल तालाब में होता है। तो ऐसे वो सिंगाड़ा भी आप खा सकते हैं, वो भी तालाब में होता है। जो पानी में उगा हुआ चीज होता है मतलब करता है, उसी को खाया जाएगा। और इसे खेत में जुता हुआ सामान नहीं खाया जाता है। और ना आपको खेत में उस दिन घुसना है, जो ग्रामीण लोग हैं कि खेत में आपको उस दिन जाना भी नहीं है। अभी क्योंकि इसका त्यागन आपको जरूर करना है, जो भी खेत से जुड़ी हुई है। और गाय का दूध का, भैंस का दूध का सेवन करना है, भैंस का दही का सेवन करना है, तिल्ली के चावल खाना है। और महुआ तो विशेष करके आपको खाना है व्रत में, महुआ खाना है। अगर आपको मतलब नहीं खा पाते हैं तो आप व्रत उसी से आपको खोलना है। जब आप पूजन वगैरह कर लीजिएगा तो व्रत, जब आप पहले उसी को प्रसाद खा के माता जी का ही व्रत शुरू करते हैं। तो जब का पूजन वगैरह कर लीजिए, फिर महुआ जो आप प्रसाद चढ़ाई है उसमें से लेके आपको मतलब कि खा लेना है प्रसाद। और भैंस का दूध और नमक में आपको सेंधा का नमक सेवन करना है। आपको तिलनी का चावल बना के खाना है। आपको वीडियो कैसा लगा है आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में। हमने आपको सरल तरीके से बताया है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे हमने कहा लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। कमेंट में हर हर महादेव लिखना, आप जय माता दी लिखना नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स। ये व्रत जैसे हमने कहा माताएं बहनें अपने पुत्र के लिए लगती है, तो आप सभी को पहले हर छठ की हार्दिक शुभकामनाएं।